शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज़ बाबू साबू के इलाके यानी कि थाना शेरा कोट की हदूद में इंस्पेक्टर सैफुल्लाह को उनके नीचे जो घर है वहाँ पर मोटर मकैनिक ने जो है गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। अच्छा, इस शख्स को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आज कुछ सवालात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक एफआईआर का कुछ पोस्टमार्टम करेंगे, दूसरा कुछ चीज़ें अब तफ्तीश में सामने आई हैं। जो मोटर मैकेनिक है इसका किरदार कुछ मशकूक भी नज़र आया और बहुत सारी बातें जो है ज़बान ज़दो आम अब होना भी शुरू हो चुकी हुई हैं। मैं आज जैवकुआ पर गया था, वहाँ पर लोगों से अहवाल पूछा, बातचीत हुई और इस तमाम वाक़े के हवाले से कुछ तफसीलात उनसे इकट्ठी करने की कोशिश की। तो जो कुछ ऐसी बातें सामने आई जो वाकई ही तहलका खेज थी, होशरुबा इंकिशाफात थे कि आखिर लाहौर पुलिस के अंदर क्या चल रहा है। और शायद लाहौर पुलिस के दुरुस्त होने की सबसे ना दुरुस्त होने की सबसे बड़ी वजह यही मामलात हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात भी रूनमा हो रहे हैं जिसके पुलिस अफसर जो है हलाक हो जाता है, एक गोलियों का निशाना बन जाता है। एफआईआर का पोस्टमार्टम जो है वो भी करेंगे इस हवाले से, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बात बताता चलूँ कि ये जो मोटर मैकेनिक अदील है इससे मुतल्लिक कुछ बातें सामने आई हैं। कहा यह भी जा रहा है मोटर मैकेनिक अदील को इंस्पेक्टर सैफुल्ला ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था और उसके साथ अक्सर और बेशतर ये पाए भी जाते थे। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि ये मोटर मैकेनिक उनके कार खास की हैसियत से भी काम कर रहा था, यानी कि इलाके में होने वाले जराइम के हवाले से कुछ रेकी कर कर इन्हें दिया करता था। और एक ये बात भी सामने आई है कि कुछ मामला कुछ गालबन लेन देन का तनाज़ा था या कुछ ऐसी बात थी जिसमें इन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और ये तल्ख कलामी कुछ चंद रोज कबल भी हुई थी और उसके बाद ये मामला चलता जा रहा था। और कल सुबह अचानक तकरीबन 10 बजे के करीब मोटर मैकेनिक ऊपर आता है जहां पर सैफुल्लाह वॉक कर रहे थे अपने क्वार्टर के बैरूनी जो हिस्सा था वहां पर। गुस्से में आता है और उसके बाद इन दोनों के दरमियान तल्ख कलामी होती है और फिर वो इन्हीं की पिस्तौल से इन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देता है। ये बड़ी होशरुबा सी बात थी और तहलका खेज बात इस वजह से भी है कि एक पुलिस अफसर का एक मोटर मैकेनिक से क्या ताल्लुक हो सकता है। और जब ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोब की गई तो बात सामने आई कि गालबन वो इनका जो है मुखबर खास था, कार खास की हैसियत से काम कर रहा था। असल में बड़े बुरे ये कहते आए हैं, हमने जो सुना है कि अगर किसी से मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है इलाके में तो नाई की दुकान पर जाकर बैठ जाओ या फिर मोटर मैकेनिक के पास, क्योंकि ये दो दुकानें ऐसी हैं जहां पर हर किसी का आना जाना होता है और ये लोग तमाम की तमाम मुखबरी रखते हैं, हर किसी का अहवाल ये जानते हैं कि किस जगह पर कौन आता है, आने वाला शख्स किस नौइयत का है, उसका कारोबार क्या है। ये दोनों को जो है इलाके की दाई कहा जाता है। तो इसी तरह ये मोटर मैकेनिक भी जो है इलाके की दाई ही था और बहुत सारी मुखबरियां इनके लिए गालबन शायद किया भी करता था। बहरहाल अब ये एक बात सामने आई और दूसरी अहम चीज़ जो ये भी सामने कुछ बातें आई हैं इस हवाले से कि अगर हम बात करते हैं सैफुल्लाह साहब के माजी की तो माजी इनका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। लाहौर पुलिस में जहाँ पर दबंग थे, नडर थे, बहादुर भी कहलाए जाते थे, वहाँ पर थोड़े से बदकलाम, बदजुबान और इंतहाई गुस्सीले भी तस्वर किए जाते थे। माजी में इनके खिलाफ मुख्तलिफ महकमाना कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं और अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि इनके साथ अच्छा ही हुआ। बहरहाल अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि मरने वाला अब मर चुका हुआ है, उससे मुतल्लिक क्या बात की जाए। लेकिन इनके माजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जिसमें ख़ास तौर पर इनके खिलाफ थाना गुज्जरपुरा के इलाके में एक वाक़या है। जब ये एसएचओ थे वहाँ पर एक रिक्शे वाले के ऊपर इन्होंने नाजायज़ तौर पर 10 किलो हेरोइन डाल दी थी और इस हवाले से एंकर मियाँ इमरान अरशद उन्होंने एक अपना प्रोग्राम भी किया था और इसके अलावा भी कई इनके जो है कारनामे इस सोशल मीडिया के ऊपर आज भी बतौर सबूत मौजूद है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कुछ उनकी पर्सनल की हैसियत से हम लेकर चलते हैं तो महकमा पुलिस का जो है किरदार कुछ खास नजर नहीं आता, क्योंकि महकमा पुलिस के अफसरान ये हरगिज़ नहीं कहते कि आप जाके करप्शन करें। अफसरान हमेशा इसी बात के ऊपर जोर देते हैं कि अफसर जो इलाके के अंदर लगाया जाए वो अच्छी शोहरत का हामिल हो, काबिल हो, बेहनती हो, फ़र्ज शनास हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ काली भेड़ें हर महकमे के अंदर मौजूद होती हैं। तो शायद ये भी किसी हद तक उन भेड़ों में शुमार होते होंगे। लेकिन इसके बरक्स ये एक जानिब इंतहाई फर्शनास भी तस्वर किए जाते थे और मेहनती भी थे, नडर भी थे और ये तमाम खूबियाँ भी इनके अंदर मौजूद थी।
अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला मैं दे देता हूं, यानी कि उस एफआईआर के पोस्टमार्टम की जो एफआईआर इनके कत्ल के हवाले से दर्ज की गई है। ये एफआईआर इनके बेटे बाबर खान की मुद्दत में दर्ज की गई, जिसमें उसका ये कहना है कि चंद रोज कबल जो है सैफुल्लाह का मोटर मैकेनिक से गाड़ी खड़ी करने के ऊपर झगड़ा हुआ था और वही उसने रंजिश रखी हुई थी। लेकिन दूसरी जानिब वो ये कहता है कि वो अपने घर में ही मौजूद था, अपने चचा के हमरा इम्तियाज अली खान के हमरा उस वक्त अचानक इसे गोलियों की आवाज़ सुनी। ये भागकर वहां जाता है तो देखता है कि इसके वालिद वहां पर गिरे हुए हैं और उनको गोलियां लग चुकी हुई थी, जबकि मुलजिम अदील मौके पर मौजूद है। उसके बाद एक पिस्तौल है, वो पिस्तौल उसने इन लोगों की जानिब लहराया और कहा कि अगर तुम लोगों ने आगे आने की कोशिश की, यानी कि ललकारा मारा, और मैं तुम लोगों को भी गोलियां मार दूंगा। उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी जानिब देखते हैं तो पुलिस ने मौके से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। इसका एक वीडियो बयान भी सामने आया था जिसमें मुलजिम अदील ये कहता है कि जो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह थे वो इनसे गलीज गालियां देते थे, माँ बहन की गालियां। ये रोज का गालबन जो है मामूल बन चुका हुआ था और अब वो तंग आ चुका हुआ था माँ बहन की गालियां खा खा के, तो उसने इनके साथ फिर ये सलूक कर दिया जिस तरह का सलूक वो इसके साथ किया करते थे। बहरहाल ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि गालियां देने पर आप किसी भी इंसान को कत्ल कर दें। एफआईआर के अंदर ये बड़ी अहम चीज है कि पुलिस ने मुलजिम को फरार करवाया हुआ है, जबकि मुलजिम जो है बिमा आला कत्ल पुलिस की हिरासत में भी है। इसके घर वालों से भी रब्ता किया तो उन्होंने एक खदशा जाहिर किया है कि एफआईआर के हिसाब से अगर चला जाए तो फिर मुलजिम जो है पुलिस की हिरासत में नहीं है। वो उनको ये डर है कि कहीं इसे किसी भी मुबैना पुलिस मुकाबले में अब पार ना कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पुलिस का एक इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हुआ और फिर ये लाहौर पुलिस की एक रवायत रही है कि जो भी किसी भी पुलिस एहलकार, अफसर या जवान के कत्ल में मुलविस रहता है ऐसा मुलजिम, तो उसको अमूमी तौर पर हमने माजी में देखा है कि वो पुलिस मुकाबलों में पार ही हुआ है। बेशक वो देर हो या जल्द हो, लेकिन वो पार होता हुआ ही नजर आया। इसकी रिसेंट मिसाल है कि थाना सांदा के इलाके में आज से 2 माह कबल एक वाक़या हुआ था जिसमें 2 मुलजमान ने एक जवान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया था और फिर उसके बाद वो मुलजम फरार था। ताहम लाहौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद वो भी एक मुकाबले के अंदर पार हो गया। तो इसी तरह का कुछ खदशा जो है इसके घर वालों ने भी जाहिर किया। लेकिन बहरहाल अभी तक तो जो अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे इस मुलजिम की गिरफ्तारी के वाज़ेह सबूत मौजूद भी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस हवाले से लाहौर पुलिस आगे अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाती है। आज इस मुलजिम की अभी गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी, इसे आज अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आया इसे अदालत में कब पेश किया जाता है। इसका इब्तदाई बयान जो है वो सामने ले लिया गया था और इसमें उसने अपने उस बयान में भी यही बात दोहराई है कि इसे माँ बहन की गालियां दी जाती थी। ये तैश में आ गया और फिर इसने इनके साथ ये कार्रवाई जो है वो कर दी है। बहरहाल अल्लाह सैफुल्लाह को जो है गरीक रहमत करे। इस केस में अभी अब सूरत हाल यही है कि ये मुलज़म गिरफ्तार है, पुलिस के पास है, लेकिन एफआईआर के मुताबिक ये मफरूर है, ये हिरासत में नहीं है। देखते हैं आने वाले दिनों में पुलिस इस हवाले से क्या अपना नया बयान जारी करती है, उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।